Hello dear friend, I am Ankit Singh doing MBBS from Government Medical College इडुक्की केरला। मैं बिहार से बेसिकली हूँ और मुझे कॉलेज आपको केरला में मिला था। नीट 2024 में मुझे मिला था आपको केरला में कॉलेज। तो मुझे बायोलॉजी में नीट 2024 में 350 मार्क्स आया था। ठीक है, और बायोलॉजी के वजह से ही मुझे आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिला था, क्योंकि बायोलॉजी जब आप बायोलॉजी में 350 ले आइएगा ना, आप सिलेक्शन का रेंज के पास आ जाइएगा। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए बायोलॉजी में 350 लाना। और मैं आपको आज 350 कैसे लाए एग्जाम में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 300 मार्क्स लाना आसान है, लेकिन 350 पे जाना इतना आसान नहीं है। कोई बोल रहा 350 आराम से आ जाएगा, ये गलत बोल रहा है। वो 300 लाना वो आसान है, बट 350 लाना वो बहुत डिफिकल्ट है। ये जो 50 मार्क्स आप बढ़ा लिए ना एग्जाम में, समझ जाइएगा नीट फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज अच्छे से बताता हूँ 300 से 350 पे कैसे जाए। देखिए पहले मैं बताता हूँ अच्छे से 300 मार्क्स कैसे लाए। 300 मार्क्स लाने के लिए करना क्या होगा आपको बेसिकली। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करिए, जैसे मैं सेल साइकिल आप पढ़ना स्टार्ट किए। देखिए सेल साइकिल आप पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए अच्छे से एक बार सेल साइकिल आप पढ़िए, पूरा NCERT अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तुरंत इसके बाद पढ़ने के बाद ही क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है सेल साइकिल का। अब मान लीजिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया सेल साइकिल का, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रहा है, मान लीजिए आप 10 मिस्टेक किए, 15 मिस्टेक किए, उसी टाइम करना आपको NCERT में जगह बहुत खाली रहता है। मान लीजिए आप सेल साइकिल कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा ना, वही स्पेस पर जाके आप 15 का 15 क्वेश्चन जो मिस्टेक किए हैं उसको वहीं पे लिख लीजिए। क्योंकि आप ना एक नया कॉपी पर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको नीट का जो दिन आएगा, जो नीट का जो एग्जाम रहेगा, उसमें आपको टाइम ही नहीं रहेगा कि आपको कॉपी उल्टा है, आपको NCERT उल्टाना रहेगा, क्योंकि आपको पास टाइम ही नहीं है। आपको 1 से 2 दिन में रिवाइज करना रहेगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, वहीं उसी स्पेस पे लिखना है। अच्छे से समझ में आपको आया। इस चैप्टर में आपको सही करना है, सभी चैप्टर में आप ये करने लगे, अब 300 के मार्क्स पे आ जाइएगा। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ टू गेट 350 फ्रॉम 300। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो आपको मान लीजिए था 300 का। ठीक है, देखिए आपको 350 जाना है ना, आपको क्या करना होगा, आपको घर पे ही आपको क्या होगा, अपने आपको टेस्टिंग देना पड़ेगा। कहिएगा टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग मींस क्या, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। मान लीजिए आप 10 चैप्टर एक साथ क्लब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 चैप्टर एक साथ क्लब कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज्यादा आप टेस्टिंग करिएगा उतना ज्यादा आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आप 350 फोड़ दीजिएगा। समझ में आपको आया। करना क्या है, टेस्टिंग करना है। आप कहिएगा टेस्टिंग करने के लिए मटेरियल कहां से लाए। देखिए मैं बेस्ट मटेरियल बताता हूँ टेस्टिंग करने के लिए। आप जो नीट प्रेप, आप जानते होंगे एक नीट प्रेप चैनल है आपका यूट्यूब पे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, HYTS आता है, हाई रीडिंग टेस्ट सीरीज आता है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, मैं उसको किया था, घर पे मंगा किया था और बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। वो आप कहिएगा और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेगा। आपको आप वीडियो सॉल्यूशंस भी आप देख लीजिएगा, जो भी मिस्टेक्स होगा तो आपको क्या होगा, आपका वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा ना। आपको ये करना चाहिए, आपको टेस्टिंग जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा करना पड़ेगा। टेस्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स विल इंक्रीज। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको मार्क्स बढ़ाना है तो टेस्टिंग तो करना ही होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टेस्टिंग किस लेवल का होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको टेस्टिंग, अब मान लीजिए घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए अब जो बच्चे वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, जो 1 लाइन के क्वेश्चन होते थे वो बहुत कम आता है, वो तो मान लीजिए आप कर ही लोगे। आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना है। जितना ज्यादा आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करोगे, आपका कंसेप्ट भी बढ़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आप नीट में फोड़ सकते हो। क्योंकि नीट में अब ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप बच्चे वाला क्वेश्चन करना छोड़ दो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना है और असर्शन रीजन करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन और मैच द प्रॉब्लम, ये 3 टाइप्स का पैटर्न जो है आपको फॉलो करना होगा नीट के लिए तैयारी करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस आप कर लो ना कि लगे कि एग्जाम में जो आप दे रहे हो ना, एग्जाम नीट 2026 का, तो लगे ये तो सब मैं किया हुआ हूँ, ये तो मैं किया हुआ हूँ। समझ में आपको है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। आपको मैं टेस्टिंग का बता दिया हूँ किस लेवल का टेस्टिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ जो सबसे इंपोर्टेंट स्टेप है, अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट स्टेप। देखिए क्लास 12th में आप मान लीजिए कुछ चैप्टर का नाम मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन है 1, जेनेटिक्स है 2 और बायोटेक्नोलॉजी 3 है। ये 3 चैप्टर को है ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना NCERT से बाहर का क्वेश्चन आता है।
तो आपको थोड़ा सा इन चैप्टर में आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। क्लास 12 के 3 चैप्टर में बोल रहा हूँ, स्पेशली जेनेटिक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। क्योंकि ये 3 चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, अब थोड़ा कंसेप्ट आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इस 3 चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ। जिससे मान लीजिए देखिए जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाता है। हेमोफीलिया है, हेमोफीलिया पे न्यूमेरिकल्स बन जाता है। पेडिग्री एनालिसिस है, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बस एक्स्ट्रा पढ़ना इस 3 चैप्टर में। समझ में आपको आया? देखिए क्लास 11 का बात करते हैं हम। क्लास 11 में भी जो आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है आपका जो रिस्पिरेशन से स्टार्ट होता है और क्या कहता है आपको हार्मोन्स तक जाता है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला है ना चैप्टर, लास्ट चैप्टर, वहां तक जाता है ना आपको, वहां पे भी क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये जो आपको क्लास 11 का जो एक्स्ट्रा पार्ट में बता रहा हूँ, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इधर में क्लास 12 का जो मैंने बताया 3 चैप्टर बताया, स्पेशली जेनेटिक्स बताया, करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। इतना आप करने लगे ना, डेफिनेटली यू विल स्कोर 350 मार्क्स, इट्स माय गारंटी, यू विल डेफिनेटली स्कोर। समझ में आपको आया? और मैं लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मत छोड़ना आप। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक समरी होता है, आपको समरी हर एक चैप्टर का पढ़ना। आप सोचिएगा कि चैप्टर पढ़ लिए, समरी पढ़ने से क्या होगा, समरी नहीं। आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए सेल आप पढ़ लिए, सेल पढ़ लिए ना, आप देखिएगा समरी में कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको समरी पढ़ना ही है, और साइंटिस्ट का जो नेम है ना, फर्स्ट फ्रंट पेज पर जो रहता है वो भी पढ़ना है, क्योंकि इस साल नीट में ना बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन आ गया था। तो आपको समझ में आपको आया स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना, आपको इतना आप कीजिएगा ना, डेफिनेटली आपको 350 आने लगेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम बायोलॉजी से रिलेटेड, आई एम देयर फॉर यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। यू कैन मैसेज ऑन माई यूट्यूब चैनल, ओके। तो थैंक यू सो मच।